मेरा नाम है राखी खान। और मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में मैं देहरादून में रहती हूँ। और सीख रही हूँ उस खूबसूरत से सिस्टम को अपनी अपलाइन एवं अपनी ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में। और मेरी अपलाइन में आती हैं उषा चौहान बहन, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आई हूँ। और उनको मैं इस सिस्टम के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ, इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया है। और नीतू डोबरियाल बहन, और मधु रावत बहन, सुषमा रावत बहन, और हमारी ग्रेट अपलाइन रिम्पी भट्ट बहन, और हम सब की अपलाइन श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी जी, और हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी, जिनको मैं इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरुओं को, सभी अपलाइनों को मैं एक साथ मंच के माध्यम से सभी को प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जो हमें इतनी अच्छी अपलाइन मिली है कि हमारा हर पल साथ देते हैं। तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ और इन सभी साथियों का मैं दिल से, दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ इस मंच पे। और आज मेरी कहानी है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कहानी उन्हीं की बनेगी जो मतलब काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तो कहानी उन्हीं की बनेगी। और कहानी बनती होगी बाहर, मुझे लगता है कि बाहर कहानी बनती होगी, पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने घर में ही दो अपने मतलब बात करने के लिए हम तरस जाते हैं। कोई सुनता नहीं है, कोई अपने मोबाइल में मोबाइल चला रहा है, तो कोई काम में बिजी है, कोई जॉब में बिजी है, तो कोई भी आजकल किसी की कहानी वैसे सुनता नहीं है। पर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमेशा मतलब कहानी सुनने के लिए यहाँ पे जो 200 300 लोग जुड़े हैं अभी, 300 लोग कंप्लीट जुड़े हैं, तो मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी कहानी जो मेरे साथ हो रहा है, हुआ है, या मैं अपनी कहानी बताने की कोशिश करूंगी। इसके माध्यम से मतलब जो भी गलती होगी तो माफी चाहती हूँ। मतलब बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते हैं, तो कहानी मैं अपनी शुरू करती हूँ और बताती हूँ कि मेरे दो बेटे हैं, और मेरे हस्बैंड अभी आर्मी में हैं, ऑन ड्यूटी सूबेदार रैंक पे हैं। और हमारे घर में मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पापा भी फौजी रिटायर हैं, मेरे दो भाई हैं वो भी फौजी हैं। मतलब हमारे जो बैकग्राउंड है वो फौजी लाइन से है। मैं बचपन से मतलब कैंटीन, मतलब बस पैदा हुई तो कैंटीन का ही सामान खाया है। और भाई भी फौज में है, हस्बैंड भी फौज में है, तो मतलब कैंटीन का ही खाया था सामान। तो जब ये सिस्टम मिला तो मतलब लगा कि हाँ कुछ तो है सिस्टम में। तो अपनी कहानी बताने की कोशिश करूंगी, थोड़ा पास्ट में जाऊंगी अपने, क्योंकि इससे कहानी का ये आएगा कि मैं किस माध्यम से इस सिस्टम में आई, किस लिए मैं आई हूँ। तो थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा कुछ नहीं हुई है, 10th तक मेरी पढ़ाई लिखाई हो रखी है। और जल्दी ही मतलब 17 18 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि 11th में मैंने स्कूल जाना था। तो ये 11th में जाना था तो मेरे स्कूल थोड़ा दूर था, तो मेरे भाई की जॉब लग गई। जॉब लगी तो मेरे साथ मतलब घर से कोई नहीं था, तो थोड़ा जमाना भी ऐसे था कि लोग लड़कियों को ज्यादा वो नहीं देते थे कि दूर जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो मेरे को जाने नहीं दिया। चिन्यालीसोड़ा हमारा स्कूल पड़ता था, गांव से जाना पड़ता था, तो 11th में मेरे को नहीं पढ़ाया। बोला कि नहीं, ये स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे मतलब थोड़ा दूर था स्कूल, तो लगता था कि भाई कुछ हो ना जाए, लड़कियों का मामला है। उस समय जमाना भी थोड़ा मतलब ऐसी था कि मतलब ज्यादा विश्वास नहीं करते थे कि भाई ऐसी हम लड़कियों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरा स्कूल के लिए बंद कर दिया कि मतलब तू नहीं जाएगी। फिर 11th में मैं ऐसी घर ही में रही। फिर 12th में गई, तो मतलब 12th में मैंने पढ़ाई करनी थी तो मेरी शादी हो गई, शादी कर दी। फिर मेरे मतलब सपने थे मेरे कुछ ना कुछ मतलब करने का, कि मुझे मुझे मतलब जॉब जैसी पुलिस की जॉब, इस टाइप का मुझे कुछ अपना शौक था कि मैं इस टाइप की जॉब करूं। तो मेरी शादी हुई तो अक्टूबर नवंबर में मेरी शादी हुई। और 1 महीने बाद एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, वो मेरे मामा जी के माध्यम से आई थी। मेरे की पुलिस की भर्ती है, मेरे मामा जी ने बोला कि पुलिस की भर्ती है, और आप वहां पे मेरी मेरी जो मतलब हाइट वगैरह तो अच्छी थी, पर्सनैलिटी अच्छी थी, पुलिस के लिए जैसी थी। तो मामा जी ने कहा कि भाई डीआईजी जो हैं तो वो मेरे जजमान है और बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आपका कोई है तो पंडित जी लाओ। तो मामा जी ने बोला कि भाई हमारी लड़की है, तो ये हाइट भी अच्छी थी। और मामा जी ने बोला कि बस तू रेस निकाल, उसके बाद हम देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। ठीक क्या था, घर वालों ने मना कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि 1 महीना ही मेरी शादी को हुआ था। उस समय उस समय जो पुलिस थी वो पूरे ऑल इंडिया पुलिस थी। तो मामा जी ने मुझे, ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ये पता नहीं कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्या लगेगी। भाई मेरी तरफ से मना। फिर मेरे भाई ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे भाई ये काम पसंद नहीं है, क्योंकि उस समय पुलिस की नौकरी को थोड़ा ऐसे समझते थे कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है।
तो मामा जी ये भाई ने भी मना किया, हस्बैंड ने मना किया, तो मेरी क्या मजाल थी जो मैं किसी के सामने मुंह खोलती कि नहीं मुझे ये करना है। नहीं, मेरे मतलब सपने दब गए। फिर दूसरी बार अपॉर्चुनिटी आई 5-7 साल बाद। फिर अपॉर्चुनिटी आई क्योंकि मेरी बहन एएनएम कर रही थी, मामा जी मतलब करवा रहे थे, बहन से मामा की लड़की कर रही थी, मेरी सगी बहन कर रही थी। तो बोला कि राखी भी इसके साथ मतलब तू भी जा और एएनएम कर ले। उस समय मेरे बच्चे छोटे थे। मेरा बड़ा वाला बेटा शायद 4-5 साल का था, छोटा वाला 2-2.5 साल का था। तो घर वालों ने मतलब ससुराल हुआ चाहे मैं के हुए बोला भाई हम तो बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हो जाएगा। तो अभी हम तो वहां से भी सपना मेरा टूट गया। बस 2 अपॉर्चुनिटी आई है, तो वहां से मतलब सपने टूट गए। फिर उसके बाद मेरा कुछ भी सपना नहीं रहा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी थी कि मैं मतलब कुछ कर पाती, डॉक्टर टीचर कुछ भी। और यहाँ से मेरे दो मतलब 2 अपॉर्चुनिटी आई थी, तो वो मेरे टूट गए सपने। तो सपने टूटे, तो उसके बाद अब मैं ऐसी हो गई थी कि कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद मैं 2007 में अपने हस्बैंड के साथ गई थी, साथ में गई थी। बनवासा में हमारी यूनिट थी, और वहां पे मैं गई। तो वहां पे किसी ने हमें यूनिट के बंदे ने किसी ने आरसीएम बताया। आरसीएम बताया तो मतलब हमारे समझ में तो कुछ भी नहीं आया। ये है 2008 की बात। कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मेरी उम्र उस समय 23-24-25 साल की थी। तो कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे इतने छोटे थे कि मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने हमें सामान दिलाया। और ये पता है मेरे को कि नीम का साबुन था, ये मेरे को पता है कि नीम का साबुन, इतना इतना मेरे को अभी भी याद है। और एक उन्होंने हमें बुक दी, तो उसमें सीढ़ी सीढ़ी सी बनी हुई थी, और वो टॉप तक 21 सीढ़ी थी। बस ये मेरे को याद है कि ये यहाँ से चढ़ना है और वहां पहुंचना है, बस ये इतना बताया था, इतना मेरे समझ में आया। एक सीढ़ी है, तो ये पता नहीं था मतलब कैसे पहुंचना है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं था। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बस उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। तो ये भी हमारा मतलब एक बार सामान लाए, दूसरी बार नहीं लाए। उसके बाद मुझे पता भी नहीं है, उन्होंने ये किट दी हमें। उसमें एक बैग था और पैंट शर्ट के कपड़े थे, और शायद हमने 500 रुपये जमा किए कि सामान लाए, ये भी मेरे को कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद मतलब चलता रहा हस्बैंड के साथ। कभी हिमाचल में पोस्टिंग आई, हिमाचल में रहे, कभी मेरठ में रहे। तो ऐसे ही बस घूमते रहे घूमते रहे। उसके बाद 2021 में हम देहरादून में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हुए तो बस यही जिंदगी कट रही थी कि अपना झाड़ू पोछा किया, अपना खाना पीना बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, और उसके बाद छत में जाओ जो सर्दी के टाइम पे, और वहां पे यूट्यूब वगैरह देखो, और बस यही मतलब यही जिंदगी हो रही थी कि बस यही था बस। तो एक दिन मैं कैंटीन में जा रखी थी किलमिन टाउन में, और मेरी फ्रेंड उषा चौहान वहां पे आई, मतलब मिली मेरे को। मिली क्या है कि मैंने शायद मास्क पहन रखा था कि उषा ने मास्क पहन रखा था, ऐसा कुछ था। एक ने मास्क पहन रखा था, ये है 2022 की बात। और उषा ने मुझे पहचान लिया, पर मैंने उषा को नहीं पहचाना, क्योंकि बहुत साल हो गए थे हम मिले नहीं थे। तो मैंने नहीं पहचाना, उषा ने पहचान लिया। उषा ने कहा कि भाई कहाँ से हो, करके बोला कहाँ से हो। मैंने कहा मैं तो उत्तरकाशी से हूँ। उत्तरकाशी से कहाँ से?" मैंने कहा मैं चिन्यालीसौड़ से हूँ। कि चिन्यालीसौड़ कहाँ से? मैंने कहा ये तो बहुत डीपली जा रही है। तो मैंने कहा चिन्यालीसौड़ बल बादशाह से। मैंने कहा हाँ बादशाह से। मैंने कहा तब मैंने उसको पहचान लिया। फिर मुलाकात हुई, फिर नंबर नंबर लिए। ये है अगस्त की बात, 2022 अगस्त की बात। हाँ अगस्त। तो उसके बाद बीच में मतलब एक दो बार ही हमारी बात हुई। और एक दिन दिसंबर में, यह है 25 तारीख, 24-25 तारीख की बात है दिसंबर में। और मैंने उस सबको कॉल लगाया, क्योंकि मैं बोर हो रही थी, छत के ऊपर बैठी थी, सर्दी का टाइम था तो बोर हो रही थी। और उस सबको मैंने कॉल लगाया। उसको कॉल लगाया तो उसने कहा कि भाई क्या कर रही है, कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत पूछा। तो उसके बाद बोला कि एक काम करेगी, पार्ट टाइम जॉब करेगी। मैंने कहा क्या है? बोला कि आरसीएम। मैंने कहा आरसीएम, आरसीएम तो मैंने कर रखा है। मैंने कहा 2008 में किया था। नहीं यार, मैंने कहा आरसीएम और छोड़ना, मैंने वो कर रखा है। मैंने कहा ना ना मुझे नहीं करना हो। बल उसमें वो आता है, पैसा आता है, ऐसे ऐसे करके मेरे बोले 100-200 रुपए आ रही है, और तू भी कर ले इसको। तो मेरे को ये हुआ कि मतलब 100-200 रुपए। मैंने कहा अगर मेरे 2 रुपए भी खाते में आए ना, तो बस मैं तो, क्योंकि ऐसा हो रहा था, मेरे मन ऐसा हो गया था कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं हरासमेंट हो गई थी अपनी जिंदगी से। मैं मतलब अब कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे सपने मतलब हो गए खत्म। अब मैंने कहा 2 रुपए भी आए ना,
भगवान की दया से मतलब जो भी हैं पति अच्छा कमा रहे हैं, फौजी में हैं, पर मतलब अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, कैंटीन की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, मतलब हर फैसिलिटी है। पर ये होता है जो अपना होता है ना, उसकी खुशी कुछ अलग होती है। एटीएम भले ही हमारे पास रहता है, हम जो मर्जी वो करें, जितना मर्जी उतना खर्चा करें, वो नहीं। पर जो अपना होता है ना, वो मुझे लगा कि तेरे एक दो सवारी मेरे 2 रुपए भी आएंगे तो मेरे हस्बैंड पर मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो पर ये था कि मैंने कहा पूछूंगी अपने हस्बैंड को। तो मैंने इनको कॉल लगाया, ये ड्यूटी पे थे। मैंने कॉल लगाया तो बताया, मैंने इनको बताया कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि आरसम है और उसमें ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने बोला अरे तूने तो पहले देखा नहीं था, कर तो दिया था हमने वो। नहीं नहीं ये नहीं करना अब, ये रहने दे। मैंने करना मुझे तो करना है। मैंने कहा मुझे तो करना है क्योंकि उसमें बता रहे कि पैसे आते हैं। तो पैसे का पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो रहा था कि पैसे मतलब पैसे आते थे, अपनी कमाई जैसी हो जाएगी कि हाँ ये भी कुछ कर रही है। तो पैसे, मैंने कहा पैसे आते हैं। इन्होंने बोला कि नहीं 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 करना, ये नहीं करना। मैंने कहा मुझे तो करना ही है। और करना क्या है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर, मतलब प्रेशर आ गया। उषा का अलग, उषा ने नंबर मेरा इधर उधर ऐसा दे दिया, नीतू बहन को मेरा नंबर दे दिया। नीतू बहन अलग प्रेशर कर रही है कि भाई तू कब लगा रही है आईडी, कब हो रहा क्या हो रहा, अपने बता रही है कि मेरे मेरे इसने ये खाया था, मेरे ससुर जी को ये था, मेरे इसको ये था वो था, यहाँ के प्रोडक्ट ये हैं वो हैं। फिर एक अभी हमारी अपलाइन में थी, वो अभी सिस्टम में नहीं है, उनका भी इतना कॉल, मेरे को इतना कॉल की बहन या इसमें ये है उसमें वो है करके, मतलब इतना कॉल आए, इतना कॉल आए कि मतलब मैंने बोला मेरे पे इतना आ गया, मैं मना भी कैसे करूं, इतने कॉल किए। सॉरी। तो इतना प्रेशर आ गया तो मैंने कहा अब क्या करूं मैं, अब ये तो इतना कि तो हमने तेरे लिए पीयूसी ढूंढ ली है, कहाँ पे क्या है, हम सब कुछ तेरे साथ कर देंगे, पर तू इसी मैंने कहा अगर मैं ज्वाइनिंग भी लगाऊंगी, क्योंकि उस समय हो गई थी 28 27 दिसंबर 2022। तो मैंने कहा 2 दिन रह गए हैं। अब हमारे जो फौज हो जाए कोई भी हो, सभी के साथ होता शायद, क्योंकि लास्ट लास्ट में अपने पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा 1 तारीख 2 तारीख, मैंने कहा हमारे तो पीए आएगी तो भाई मैं तो लगाऊंगी, कोई बात नहीं, वो ले आऊंगी मैं सामान, पर भाई अगले महीने लगाऊंगी। बोला नहीं इसी महीने। और कोई मतलब आ गया या ये तो तुम्हारी आईडी पहले लगी होगी तो हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पर मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि नहीं 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 करना। तो मैंने बोला ना मुझे तो अपने कागज को देने हैं और आईडी लगानी है, आप अपना नॉमिनी के लिए दे दो कार्ड, अपना आधार कार्ड। इन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं मुझे अपना आधार कार्ड नहीं देना है, मेरा आधार कार्ड मत लगाना। तो मेरा मेरा बेटा 18 ईयर का हो ही गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं देते तो मैं अपने बेटे के लगा लूंगी। पर अब मैंने तो लगानी है। मैंने कहा वहां से भी मेरे को इतना फोन आ रहा है, अब मैंने लगानी, क्योंकि मैं मना भी नहीं कर सकते। एक नहीं बोलते घर में, गांव में मुलाजिर आदमी टाइप के कि भाई मुलाजिर की भाई रखने हैं, अब क्या करें, इतना प्रेशर आ गया। फ्रेंड भी है, मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, क्या हो तो ये तो कर लूंगी, करूंगी चाहे नहीं करूंगी। ये तो मेरे को नहीं था कि करना क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला आईडी लगाने के लिए मैं लगाऊंगी, और मेरे रिश्तेदार करने वाले नहीं है, क्योंकि जो भी रिश्तेदार है मेरे वो मतलब अपने अपने काम में बिजी हैं, वो कभी नहीं करेंगे। और मेरे को मत बोलना, बोलो ठीक है मैं ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग मैं देख लूंगी, तो अभी आईडी लगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर रिस्पना में गई, अनमने ढंग से गई, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं थे। उषा ने बोले तो कहीं से ना कहीं से पैसा कर तुझ ले। फिर मैंने कहा अब तो करना ही है, मैंने आईडी वीडी भेजी उषा के लिए। और उसके बाद मैंने अपनी बहन, मेरी बहन है उनकी जेठानी के लिए मैंने बोला, वो भी मेरे पास में रहती है यहाँ पे। मैंने कहा यार मैं वहां जा रही हूँ दुकान में, और आप कुछ सामान मंगा रहे हो। तो उसने बोला कि दीदी अगर आपको तेल का कैन लाना है तो मेरे लिए भी ले आना एक कैन। मैंने कहा चलो मैंने कहा तेल लिए भी ले आऊंगी एक कैन। मैंने कहा अपने लिए तो मैं पक्का ही लाऊंगी। तो मैंने वहां से 1450 का सामान खुद का लाया, और 1000 का सामान अपनी बहन न, हाँ 1000 का सामान मैंने अपनी बहन की जेठानी के लिए लाया। तो वहां पे मेरा मतलब ठीक पड़ गया, क्योंकि मेरे पास पैसों की भी प्रॉब्लम थी लास्ट लास्ट में, थोड़ा दिक्कत थी। तो आईडी मेरी लग गई। उसके बाद आईडी लगी तो वो पोस्टर पढ़ने शुरू हो गई इधर, कि जैसे ये 1500 पीवी का और उसका और उसका, और जो उषा मेरी फ्रेंड है उनकी दीदी का भी पढ़ रहा था। मैंने बोले क्या कर रही है ऐसा जो इनका पोस्टर पढ़ रहा है, ये 1500 कुछ समझ सच्ची में समझ नहीं आती। अब तो ऐसा लग रहा है कि नया आदमी समझता क्यों नहीं है, पर उस समय मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मेरे को समझ आ गया, मैं सोच रही हूँ कि नया आदमी समझ गए होगा, समझ तो नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है वो नहीं समझते पहले पहले। मैंने बोले किस चीज के पोस्टर पढ़ रहे हैं, मैंने उनको बधाइयां भी दी। मैंने कहा कुछ तो ये लोग हैं, या तो इनका प्रमोशन हो रहा होगा या क्या हो रहा है ऐसा।
तो उस समय मेरे कुछ भी समझ नहीं आया। 2450 का सामान लिया आई मैं घर में, और यूज करने लग गई थोड़ा बहुत अनमन, मतलब उस समय मेरा कुछ भी नहीं था, पर अगले महीने से मेरे समझ आना शुरू हो गया कि ये क्या है, इससे पीबी क्या होती है। मैं छत में दिन दिन भर बैठती थी और उसमें वीडियो में देखती थी। ये मेरी नींद उड़ गई, रातों की नींद मेरी उड़ गई। 1 तारीख जनवरी से 2023 से मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैंने बोली है क्या चीज, मतलब अब मुझे, और मैंने बताना शुरू कर दिया, एक दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, लगी रही बताने पे लगी रही। तो किसी ने मतलब मना ही किया सभी ने वैसे, हाँ तो किसी ने नहीं किया। पर मैंने मतलब ये नहीं किया कि क्यों हाँ हाँ नहीं कर रहे, मतलब लोग होते हैं, कोई लोग होते हैं जो दो चार मना कर देते हैं तो फिर हार मान लेते हैं। फिर मैंने मीटिंग भी अटेंड करनी शुरू कर दी, अटेंड करनी, दिन की मीटिंग भी चलती थी, उसमें भी मैं आती थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइन मधुरावत बहन का, नीतू डोबरियाल बहन का, सबको मेरे लिए मतलब मैसेज आता था कि आप मीटिंग ज्वाइन करो, आप मीटिंग ज्वाइन करो। तो मैं मतलब मान रखने के लिए कर लेती थी कि यार इतना बोल रहे हैं तो मुझे करना है ये। तो मैं दिन की मीटिंग भी अटेंड करती, बोला व्यूज दो। फिर मधुरावत बहन का बिल्कुल पीछे से ये आ जाता कि दीदी आप अपना माइक ऑन करो, व्यूज दो। फिर मुझे देना ही पड़ता था, चलो दे दे। एक दिन रात को मैंने ऐसी मीटिंग अटेंड की तो मैंने व्यूज दिया, तो मैंने वहां पे बोला कि हम मिलके काम करेंगे, सो करके बोल दिया। तो हमारी ग्रेट अपलाइन रिम्पी भट्ट बहन का मेरे लिए कॉल आया मीटिंग के बाद कि बहन आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो, ये है सो है करके। मैंने कहा अब होगा भाई, बहुत अच्छा बोल रही होंगी तो पता नहीं, अब ये है कि मुझे भी भाई करना है, क्योंकि मैं दो उससे ठोकरें खा के आ रखी हूँ, तीसरा मुझे ये करना ही है। अपने मन में मेरे विचार है कि मुझे करना ही है, क्योंकि भाई मेरा मन ऐसा हो गया था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में। तो रिम्पी भट्ट बहन ने मेरे लिए ये बताया, तो मन वहां पे चलो मेरा खुश हो गया कि चल यार कुछ तो है, मतलब अपलाइन यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे ऐसे करके मैं आगे बढ़ी और चलती रही। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो बहुत आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, पर कभी भी मैं अभी तक इतने उतार चढ़ाव, क्या बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर आज तक मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ तब से मैं कभी भी अभी तक नेगेटिव नहीं हुई हूँ। कि भाई मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैंने नहीं किया ये सिस्टम, चलो मैं मानती हूँ कि नहीं किया, तो कल से मैंने करना क्या है। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मैंने छोड़ भी दिया ना, मैं करूंगी क्या, क्या है मेरे पास ऐसा जो मैं मतलब मन लगाने। अगर 2 4 दिन में, एक दिन भी अगर मैं किसी के लिए कॉल ना करूँ, मेरे लिए किसी का कॉल नहीं आता है, तो मैं पागल सी हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरे लिए काम ही नहीं, मैं ऐसे हो जाती हूँ कि क्या देखें क्या करें, मतलब ऐसा क्या करें, हम हमारे पास है क्या ऐसी चीजें। तो यहाँ पे अगल बगल वाले लोग भी जुड़े हैं मेरे साथ, 2 4 लोग जुड़े थे। फिर वो बहाने बनाने लग गए। उसी समय मैंने डिस्प्ले वॉल खोल दी, मेरे अपलाइनर ने बोला कि ऐसा कर वैसा कर, जैसे जैसे वो बोलती गई वैसे वैसे मैं करती गई। उन्होंने बोला कि वहाँ यहाँ पे मीटिंग रखवा ले, होम मीटिंग। मैंने होम मीटिंग रखवाई तुरंत, बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही। आप देख लो 2 दिन मिले ही मेरे को दिसंबर के, 2 दिन मिले हैं। और उसके बाद 2023 लग गया, तो 2023 जनवरी में मैंने फटाफट करके ज्वाइनिंग लगा दी, अपनी फ्रेंड की ज्वाइनिंग लगाई, अपनी एक दादी जी लगती हमारे घर में तो उनकी ज्वाइनिंग लगाई, फिर मैंने अपनी बहन की ज्वाइनिंग लगाई। फर्स्ट में मैंने अपनी बहन की ज्वाइनिंग लगाई, सगी बहन की। तो मेरी बहन भी मेरे लिए यहाँ पे सपोर्ट हो गई, मेरी बहन भी मेरे साथ काम करने लग गई यहाँ पे, और ज्वाइनिंगों पे फोकस किया। फिर डिस्प्ले वाल ओपनिंग के लिए बोला अप्लाई, इन्होंने कि तू डिस्प्ले वाल खोले वहां पे। मैंने तुरंत डिस्प्ले वाल 14,000 का सामान डाला खुद का, सेल्फ। मैंने डिस्प्ले वाल, मतलब मैंने ये नहीं सोचा है कि क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, मैंने बोला जो भी है, जो बोल रहे हैं आगे से मुझे वो चीज करनी है। मैंने फटाफट करके यहाँ पे डिस्प्ले, भैया आशीष भैया जी आए हैं डिस्प्ले वाल ओपनिंग में, श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी जी आए हैं मेरे डिस्प्ले वाले ओपनिंग में। फिर यहाँ पे अगल बगल वाले लोग भी आए हैं। तो उन्होंने देखा है कि हाँ यार चलो ज्वाइन हो जाते हैं। फिर उन्होंने बाद बाद में ऐसे वो कर दिया कि नहीं अब तो दुकान दूर हो रही है, तो इतना यहाँ पे सामान नहीं रख रही है, जो हमें चाहिए वो नहीं रख रही है। तो ये होने लगा है थोड़ा साथ में, और वो लोग सामान मतलब लाना उन्होंने बंद कर दिया। फिर श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी का फोन आया मेरे लिए एक दिन, बोला कि राखी वहां पे क्या हाल चाल है। मैंने कहा दीदी यहाँ पे तो सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है। तो दीदी ने बोला कि तू कितनी चीजें रखेगी वहां पे, एक डिस्प्ले वॉल है भाई तेरी, इतने बड़े वो पीओसी थोड़ी है कि वहां पे पूरा। बोला तू कैसे जा रही है, मैंने कहा दीदी वो तो बोल रहे रिस्पना दूर हो गया। तो दीदी ने बोला कि तू कैसे जा रही है रिस्पना, तेरे लिए नहीं है दूर, तेरा विजन क्लियर है तू तब जा रही है, उनका विजन क्लियर नहीं, वो तब वो नहीं जा रहे हैं तो उनको कुछ छोड़ दो, उनके पीछे मत पड़, आगे अपना देख। तो मैंने भी इधर उधर सबके मतलब सहयोग से अपनी टीम बनाई है, और मेरी बहुत अच्छी टीम है।
और अगर ऐसे होते तो डिमोटिवेट हो जाते कि नहीं नहीं मेरे बगल अगल वाले नहीं कर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने बगल करे ना करे। आज मैं कर रही हूँ, बगल अगल वाले सोचते हैं कि शायद इसने भी छोड़ दिया, पर मैं चलती रहती हूँ। और उनको कभी कभी ये पता लगता है, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाती हूँ, आप देख लो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जा नहीं रही हूँ कहीं। यहाँ ऐसे नहीं कि दौड़ना भागना पड़ेगा, घर ही में। पर उनको ये लगता है कि शायद, कभी मैंने बोला कि मेरी तो इतनी इनकम आ रही है, बोलते अच्छा तू कर रही है अभी भी। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो कर ही रही हूँ, उसमें क्या है, मैंने कहा करना, अगर तेल साबुन तो अपने खाना है। तो उतार चढ़ाव आ रहे हैं जिंदगी में, आते हैं, सबके साथ आते हैं। पर यह है कि हमें आगे बढ़ना है। और आगे हमारी अपलाइनें हैं, सपोर्ट करने के लिए अपलाइनें हैं, रास्ता दिखाने के लिए अपलाइनें हैं, अपलाइनों के सपोर्ट में, अपलाइनों के सहयोग से आगे बढ़ना है। जो बताते हैं वो हमें करना है हमेशा। और आगे बढ़ेंगे। और सबके साथ चैलेंज तो आएंगे, मेरे साथ बहुत चैलेंज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि अभी टीम बन गई तो मैं बहुत बड़ी हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। पर यह है कि मुझे करना है। और डिमोटिवेट में कभी भी नहीं, हाँ हो सकता है मैं 1% कभी मेरे को आलस से आ जाए, कि हाँ आलस से जैसे होता है कि जैसे चलो थोड़ी सी आलस से टाइप आलस से हो जाए, पर ये मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं कि भाई छोड़ो, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, सामान नहीं ला रहा। मैं बोलती हूँ अगर मेरे पे हिम्मत होगी, मैं टीम खड़ा करूंगी, फिर दोबारा करूंगी, कोई बात नहीं। तो यही मेरे मन में अभी भी रहता है। और भगवान की दया रहे, अपने अपलायनों का आशीर्वाद रहे, तो मैं आगे इस काम को करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। और सभी अपलायनों का सपोर्ट रहे, लाइफ लाइनों का सपोर्ट रहे, तो मैं आगे इसमें अच्छा काम करूंगी। सबकी दुआएं साथ चाहिए। और धन्यवाद करती हूँ, जैसी भी कहानी रही होगी। तो धन्यवाद नीतू बहन, और सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने ध्यान से सुना। और जय आरसीएम। थैंक यू राखी बहन, बहुत ही शानदार कहानी आपकी।